अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारिड़। एक तरफ तो जी अगले 12 घंटे इंतहाई अहम हो चुके हैं, दूसरी तरफ राणा सनाउल्लाह ने अभी से फैसला सुना दिया है, यानी फैसले से पहले ही फैसला आ चुका है। बहादुर जज, तगड़े जज, दलेर जज तारिक महमूद जहांगीरी साहब का भी किस्सा तमाम होने जा रहा है। अगरचे आज एक सुप्रीम कोर्ट से ऐसा फैसला आया है जो साफ तौर पे जस्टिस जहांगीरी के हक में जाता है, उसके बावजूद अगले 12 घंटों में आपके पास जस्टिस जहांगीरी के हवाले से भी खबर आ जाएगी। खान का केस, अलकादर ट्रस्ट वाला केस, वो भी अगले 10 घंटों के अंदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर समाअत के लिए मुकर्रर होने जा रहा है और उस पर समाअत होने जा रही है। अगरचे आज जब हम अडियाला के अंदर मौजूद थे, वकील सलमान सफदर साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि मुझे पूरी उम्मीद है कि कल इमरान खान की और बुशरा बीबी की सजा सस्पेंड हो जाएगी और वो कल हो सकता है, अगर उन्हें इंसाफ मिल जाए तो कल इस वक्त वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर हमारे दरमियान मौजूद भी हो सकते हैं। लेकिन जमीनी हकायक क्या है, क्या दावे हो रहे हैं, बड़ी पेशरफ्त है, बड़ी खबरें हैं जो इस वीडियो के अंदर मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। आपसे गुजारिश है इस यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपनी राय का इजहार जरूर किया करें। अच्छा जी, छोड़ देना तोशाखाना 2 का क्या फैसला आएगा। एक गवाह रह गया है जिस पर जिरा होनी है और उसके बाद 342 का बयान और फिर सजा या फैसला जो भी हो, और जाहिर है वो फैसला बारगेनिंग खान मानेगा नहीं मानेगा। आज भी ताकतवर शख्सियत अडियाला आई, खान की मिन्नतें करती रही, उसके बावजूद खान का बड़ा सख्त पैगाम आया। तो एक तरफ तो ये होगा ना, यानी वो सारा बारगेनिंग ही होनी है, फैसले थोड़ी इस अदालतों के अंदर हो रहे हैं, ये तो पूरी बारगेनिंग मंडी लगी हुई है, एक तमाशा लगा हुआ है, वो तो एक अलग बात है। फिर दूसरी तरफ अलकादर ट्रस्ट वाले केस पर सबकी नजरें लगी हुई हैं और फिर एक और मामला भी है, खान के ट्विटर अकाउंट वाला, जिसकी दरखास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जा चुकी है। उस हवाले से भी आज एक बड़ा इंकशाफ हुआ है, वो भी आपके सामने रखता हूं। लेकिन आज जो सेनेटर राणा सनाउल्लाह, जो कब्जा जिन्होंने किया है सेनेटर एजाज चौधरी की सीट पर, सेनेटर राणा सनाउल्लाह साबिक वजीर दाखिला, उन्होंने अभी से रात गए, उन्होंने फैसला सुनाया है। कहते हैं इमरान खान उस वक्त तक जेल में रहेंगे। आप देखिए, गरूर देखिएगा, आप उनके अल्फाज सुनिएगा। कहते हैं इमरान खान उस वक्त तक जेल में रहेंगे जब तक मुल्क में अनारकी और इंतशार के इरादे को तर्क नहीं करते। अगर इमरान खान की जमानत हो जाती है तो बिस्मिल्लाह आ जाएं। यानी उन्होंने बताया कि भाई ठीक है, कोई छोड़ता है, अगर मिलती है जमानत तो ठीक है। साथ में उन्होंने बता दिया भाई अभी इमरान खान रिहा नहीं होने जा रहे, कोई उम्मीद ना रखे, अनारकी जब तक तर्क नहीं करते, इंतशार के इरादे। इसका मतलब क्या है? मतलब यह कि जब तक इमरान खान सरेंडर नहीं करते कि वो बाहर निकलकर इस हुकूमत के खिलाफ नहीं निकलेंगे, तब तक इमरान खान को कोई रिलीफ नहीं मिलने जा रहा। दूसरी तरफ आज जो बैरिस्टर जो है आपके सैयद अली जफर साहब है, सेनेटर भी हैं, वो भी अडियाला के अंदर मौजूद थे। अभी उन्होंने रात गए एक ट्वीट किया है, वो ट्वीट भी तोशाखाना 2 के हवाले से बड़ा अहम है। कहते हैं तोशाखाना 2 केस में तफ्तीशी अफसर की जिरा के बाद इस्तगासा का झूठा और मन गढ़ंत मुकदमा मुकम्मल तौर पर बेनकाब हो गया है। किसी भी कानून पसंद मुल्क में यह केस फौरन खारिज हो जाता, मगर इमरान खान को गैर कानूनी तौर पर कैद रखा गया है क्योंकि हुकूमत जानती है कि उनकी रिहाई इस नाजायज इक़्तिदार का खात्मा कर देगी। बानी चेयरमैन इमरान खान ने पीटीआई के सरे फहरिस्त वकला की एक टीम तश्कील दे दी है जो कि उनके खिलाफ 9 मई के मुकदमे से निपटने के लिए कानूनी हिकमत अमली तय करेगी और वीडियो लिंक के जरिए होने वाली कार्रवाई को चैलेंज करेगी, क्योंकि ये कार्रवाई गैर आईनी है और बुनियादी हकूक के मुनाफी। उन्होंने 2 चीजें बताई। एक तो बताया ना ये तोशाखाना 2 कहानी फ्लॉप हो चुकी है। आज जो इस्तगासा, आज जो गवाह था, वो जो तफ्तीशी अफसर था नैब का, वो पिट गया। उन्होंने कहा केस तो अभी से खत्म हो जाना चाहिए था, लेकिन केस यहां पे थोड़ी मेरिट पर बनते हैं। दूसरी तरफ उन्होंने बताया कि नई खान वकला की नई टीम तैयार कर रहा है और वो जो जीएच की हमला केस एटीसी रावलपिंडी के अंदर चल रहा है, वो जो वीडियो लिंक पहले और उसके बाद जज साहब डर गए। जैसे ही जज ने कॉल मिलाई इमरान खान को, खान ने तो आगे से खरी खरी सुना दी ना, जज ने ऐसे फौरी बटन दबाया, फौरी कॉल बंद की और फिर उसके बाद कॉल तो की लेकिन आवाज बंद कर दी, म्यूट कर दिया कि खान की आवाज ना आने पाए और फोटो सामने रख के सारी कार्रवाई चलाई गई। तो उसको भी खान चैलेंज करने जा रहा है। अच्छा जी, 27 सितंबर का जलसा बड़ा अहम हो चुका है।
खान बारहा पूरी कौम को मुखातब होकर ये कह रहा है कि इस जलसे के अंदर आपने जरूर पहुंचना है। मैं जरा पैगाम खान का आपके सामने रख दूं। 27 सितंबर के पेशावर जलसे में पूरी कौम शिरकत करे। ये जलसा कानून की बालादस्ती, आजाद मीडिया, खुद मुख्तार अदलिया और जमहूरियत की बहाली के लिए है। इसलिए पूरी कौम को यक जुबान होकर निकलना होगा। पूरी पार्टी और वर्कर्स इस जलसे को तारीखी बनाने के लिए मेहनत करें। बेसिकली खान ये चाहता है कि ये जो तासुर बन रहा है ना कि अब लोग नहीं निकलेंगे, अब कोई जलसा नहीं होगा, अब स्ट्रीट पावर खत्म हो गई, उस तासुर को जायल किया जाए और पाकिस्तान का बड़ा जलसा किया जाए। अच्छा जी, अब जरा इमरान खान का ट्विटर चुभता है ना, तकलीफ होती है, उस पर पैगाम आता है, पूरी दुनिया के अंदर खान की फॉलोइंग है, पूरी दुनिया में चला जाता है कि क्या पाकिस्तान में फस्तायत है। तो राना सनाउल्लाह और सबको इससे भी बड़ी तकलीफ है। कहते हैं इमरान खान का एक्स अकाउंट जल्द बंद कर दिया जाएगा। हुकूमत इस पर काम कर रही है। कहते हैं हुकूमत काम कर रही है, हम मुराबते कर रहे हैं। और इमरान खान का जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा ट्विटर अकाउंट है, पाकिस्तान का किसी भी सियासतदान का सबसे ज्यादा फॉलोइंग वाला, 10 मिलियन से ज्यादा, शायद उससे भी ज्यादा फॉलोअर्स हैं, तो उसको कहते हैं कि हम बंद करने की तैयारी कर रहे हैं। तो ये है आजादी इजहार। यानी ये तो राना सनाउल्लाह ने आज, जब आप खैरात के अंदर भीख में मिली हुई सीटों पर सेंटर बन जाए, तो फिर आप इसी तरह से आजादी इजहार, जमहूरियत, रूल ऑफ लॉ, कानून, हर चीज को इसी तरह जूते की नोक पर रखते हैं कि हमें बंद कर दिया जाएगा। क्यों बंद किया जाएगा? किसी दहशतगर्द का ट्विटर अकाउंट है। और क्या ट्विटर आपने खुद बनाया हुआ है? वो तो एलोन मस्क की कंपनी है। पहले तो ये देखना होगा कि क्या आप इतने योग्य हैं कि आप उनका अकाउंट बंद करवा सकें। दूसरे नंबर पे आज जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने बजाहिर एक फैसला दिया जो जस्टिस मंसूर अली शाह के खिलाफ था। वो जो नजर अब्बास जो रजिस्ट्रार थे सुप्रीम कोर्ट, उन्होंने तौहीन की थी, वो मुकदमा आईनी बेंच के सामने रख दिया था जो जस्टिस मंसूर अली शाह के सामने लगा हुआ था, उसका फैसला आया। और जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने लिखा कि असल में जज जो है ना, कोई भी जज जो है, कोई जज अपनी ही अदालत के जज के खिलाफ ना कोई आर्डर जारी कर सकता है और ना कोई कार्रवाई कर सकता है। उन्होंने बड़ा तफसीली फैसला लिखा जिसके अंदर दो चीजें अहम थी कि कोई भी जज अपनी अदालत के जज के खिलाफ फैसला नहीं कर सकता और उनके खिलाफ कोई कार्रवाई भी नहीं कर सकता। यह सुपीरियर कोर्ट का फैसला, और वो भी आईनी बेंच का। अब जो जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के खिलाफ फैसला हुआ है, वो किसने किया है? अपनी ही अदालत ने किया है, अपने ही साथी जजों ने किया है कि काम आपको करने की इजाजत नहीं है। वो फैसला तो फिर सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले की रोशनी में उड़ गया। लेकिन एक तरफ तो ये बड़ा रिलीफ साबित हो सकता है ये वाला फैसला आईनी बेंच का, लेकिन दूसरी तरफ अगले 12 घंटों में सिंध हाई कोर्ट के अंदर वो जो जामिया कराची कहती है कि हमारी यूनिवर्सिटी का जी वो साख मुतासर हो रही है, तारिक जहांगीरी साहब की जाली डिग्री है, वो स्टे ऑर्डर पर है, स्टे ऑर्डर खारिज किया जाए। वो मुकदमा 30 सितंबर को लगा हुआ था, अब वो अर्ली हियरिंग की दरखास्त डाली गई और वो फौरी तौर पर मंजूर कर ली गई। कल वो समाअत के लिए सुबह अगले 12 घंटों में समाअत के लिए मुकर्रर होने जा रहा है। तो बज़ाहिर सारे कोर्ट रिपोर्टर ये रिपोर्ट कर रहे हैं कि कल जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी की जाली डिग्री पर स्टे उठा लिया जाएगा और उनकी डिग्री जाली करार दे दी जाएगी और बतौर जज उनको फारिग करवाने के लिए ये जो एक बड़ा जो है ना वो अमल होगा। तो इसलिए भी कल का जो दिन है वो बड़ा अहम गिना जा रहा है कि एक तो जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के हवाले से, दूसरा अल कादर ट्रस्ट केस, उसके अंदर क्या सूरत हाल होगी। और हम आपको ग्राउंड से रिपोर्ट करेंगे, इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रिपोर्ट करेंगे और आपको ये भी बताएंगे कौन सा खान के नाम पे जीतने वाला एमएनए या सेनेटर या एमपी आया है, कौन सा नहीं आया, क्या सूरत हाल है। ज़ाहिर सिक्योरिटी कल बड़ी सख्त होगी और वो सारी सूरत हाल हम आपको रिपोर्ट करेंगे कल, चाहे वो अडियाला जेल हो, चाहे इस्लामाबाद हाई कोर्ट हो, चाहे तारिक जहांगीरी साहब का केस हो, चाहे कल पेश किया जाना है फलक जावेद, पीटीआई की वर्कर फलक जावेद को भी अदालत के अंदर पेश किया जाना है। तो उस सवाल से बड़ा अहम एक दिन होने जा रहा है, बल्कि कल नहीं, अब डेट तब्दील हो चुकी है। तो अगले 12 से 14 घंटों के अंदर ये सब कुछ हो जाएगा। हम आपको रिपोर्ट करते रहेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद।